हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है करण। स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा सा पार्ट बाय पार्ट हो सकता है क्योंकि आज हम एक बहुत स्पेशल काम के लिए जा रहे हैं। पर उसके पहले जो हमारी उत्तराखंड सीरीज़ में और सिरस्का सीरीज़ में कुछ कमेंट्स आए थे, तो उसी के लिए फिर मैंने सोचा कि यार कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं। पहला जो आपकी शिकायत थी वो थी कि कैमरे का माउंट था वो प्रॉपर तरीके से डैशबोर्ड को और बोनेट को कवर नहीं कर रहा था। तो मैंने उसके लिए जो माउंट का प्लेसमेंट है वो चेंज किया है। साथ ही में थोड़ा खर्चा भी किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये DJI पॉकेट है हमारा और इससे मैं शूट करता हूँ। इसके अंदर हम लोग ना जो मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं वो 128 GB का है और सैनडिस्क का है एक्सट्रीम प्रो। होता क्या है, जब मैं इसमें से डेटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो वो डेटा ट्रांसफ़र प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर में हो नहीं पा रहा। उसके पहले ही डेटा करप्ट हो जाता है या ट्रांसफ़र कर रहे हो बीच में ही वो ट्रांसफ़र आपका रुक जाता है। बहुत इरिटेटिंग हो गया था। ये प्रॉब्लम मैंने फेस करी थी उत्तराखंड में, सिरस्का में भी मैंने सेम प्रॉब्लम ही करी थी। तो मुझे लगा क्यों ना हम एक बार देखते हैं सर्च करके। तो ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो मैं अभी बताने वाला हूँ, जो लोग पॉकेट 3 ओन कर रहे हैं और चाहते हैं कि एक बहुत स्मूथ सा आपको एक्सपीरियंस मिले। करना आपने क्या है कि जो एक्सट्रीम प्रो यूज़ करना है, मैं इसका सबसे पहले मेमोरी कार्ड निकाल लेता हूँ। तो ये एक मेरा मैग्नेटिक माउंट है और ये इस तरीके से यहाँ से मैग्नेट के थ्रू मैं आपको पूरा बताऊंगा क्योंकि अभी तो हम लोग फ़ोन से शूट कर रहे हैं। अब मैंने इसको निकाल लिया है। बहुत ही शानदार कैमरा है यार। कैमरा में तो मतलब बहुत हैंडी कैमरा है ये। तो अभी तो हम लोग ये जो यूज़ कर रहे थे वो 128 GB का ये सैनडिस्क का एक्सट्रीम प्रो है। अब कंपनी कहती है कि अगर आपको 32 GB तक का कार्ड डालना है तब तक के लिए तो एक्सट्रीम प्रो ठीक है, लेकिन अगर आपको उससे ज़्यादा बड़ा कार्ड डालना है तो उसके लिए आपको ये लेक्सर का प्रोफेशनल कार्ड लेना पड़ेगा। के अंदर अगर देखा जाए तो 205 MB/s के हिसाब से डेटा ट्रांसफ़र स्पीड है। तो चलिए हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं फटाफट और हमारे पॉकेट 3 के अंदर हम लोग इसको लगा लेंगे। तो एक चीज़ और है दोस्तों, मैं कहीं भी ट्रैवल करूँ ना तो भले छोटे मोटे डिस्टेंसेस के लिए भी जाऊँ तो इस तरीके का मैं अपना एक कह लो एक मल्टी टूल टाइप का रखता हूँ। ये बड़ा हैंडी हो जाता है चीज़ों के लिए ना। तो इसके अंदर हमें एक ब्लेड भी मिल जाती है, तो ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं इनको ओपन करने में थोड़ा मदद कर देता है। इसको मैंने अमेज़ॉन से मंगाने की भी कोशिश करी थी तो भी ये ना बहुत मतलब मिल नहीं रहा था, वहाँ पे अवेलेबल नहीं था और इसके रेट्स जो थे वो ठीक नहीं थे। तो फिर मैंने इसको डिज़ाइन इन्फो से मंगाया। मैंने काफ़ी सारे गैजेट्स जो हैं अपने डिज़ाइन इन्फो से ही ऑर्डर करे हैं। ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये मेरा अपना पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हमने कार्ड निकाल लिया है और कुछ क्या क्वालिटी है, बट क्वालिटी के साथ ना ये थोड़ा कार्ड महंगा भी है कंपैरेटिवली। हम लोग इसको हमारे पॉकेट 3 में डाल लेते हैं। तो जी ये हो गया। अब उसी के साथ जो है हमारा जो ये मैग्नेटिक माउंट है इसको भी हम लोग फटाफट से पॉकेट 3 को इसके अंदर डालते हैं। इससे होता क्या है कि थोड़ा कैमरे को मजबूती भी मिल जाती है और एज अ मैग्नेटिक माउंट ये बड़ा सही तरीके से काम करता है। ये हो गया हमारा रेडी। दूसरा एक और कमेंट आया था कि यार थोड़ा सा वाइड एंगल होना चाहिए। ऑलरेडी मैं इसमें जितना वाइड एंगल हो पाता है मैं उस हिसाब से ही शूट करता हूँ, लेकिन इसके साथ तो क्योंकि हम लोगों ने कॉम्बो लिया था तो एक तरीके का एक लेंस आता है। तो आप मुझे बताना, इस वीडियो को मैं आपको ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक एक्सपेरिमेंट है और अच्छा निकल के आता है वीडियो तो मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा। इसके साथ ही हम लोग इसको एक बार माउंट करके देखते हैं। आप मुझे व्यू बताना कि आपको डैशबोर्ड का व्यू किस तरीके से आया। मैं समझ सकता हूँ कि एक अच्छा व्यू आना और उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, क्योंकि उसी से ही आप वीडियो से ना प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो पाते हो, आप फील कर पाते हो कि आप उस जगह पे लाइव हो। और अब मैं पॉकेट 3 से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे तो इसमें मुझे जो रिकॉर्डिंग आवर्स है वो 6 घंटे का मिल रहा है। ठीक है, अभी मैं इसके अंदर एक बार वाइड एंगल लेंस लगा के देखता हूँ और अब मुझे बताइएगा कि आपको किस तरीके से दिख रहा है। तो ये जी हमने लगाया इसमें वाइड एंगल। अब मुझे बताना कि आपको व्यू किस तरीके का आया। अब मैंने एक माउंट भी लगाया है। माउंट कहाँ है? माउंट जो है पहले यहाँ पे था। मैं एक पुरानी क्लिप मैंने बनाई थी उसको निकालने के पहले, बट अब हम लोगों ने इस डैशबोर्ड का ये जो इधर वाला जो माउंट था उसको हटा के एक ये नया माउंट प्लेस किया है। थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया है। मैं फटाफट अपना जो पॉकेट 3 है इसको इस पर माउंट करता हूँ। अब मुझे बताइएगा कि किस तरीके से आ रहा है। अगर आप देख सकते हो सामने से ऑनकमिंग ट्रैफिक आ रहा है क्योंकि हमारे लेफ्ट हैंड साइड की सड़क है, उस पर काम चल रहा है। अभी एज ऑफ नाउ मैं इसको वाइड एंगल लेंस के साथ यूज़ कर रहा हूँ। वाइड एंगल लेंस के साथ यूज़ करने का केवल इतना ही प्रॉब्लम आता है कि जब भी आप कैमरे को क्लोज़ करते हो प्रॉपर तरीके से क्लोज़ नहीं होता।
तो गिम्बल का एक ये है यार कि अगर प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं होता है तो कहीं ना कहीं उसके कैलिब्रेशन में दिक्कत आने के चांसेस होते हैं या उसकी मोटर पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से जिस पॉइंट पर उसको क्लोज होना था वो नहीं होती। बट फिर भी एवरीथिंग इज़ फाइन एज ऑफ नाउ। एक और थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लगा कि इसके साथ जो है वाइड एंगल लेंस के साथ हम लोग इसमें CPL और ND फिल्टर्स यूज़ नहीं कर सकते। खैर उसका इतना ज़रूरत भी नहीं है मुझे, मतलब अगर आपको व्यू अच्छा लगता है और सारी चीज़ें बेटर लगती हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोस्तों एक बात और बोलूँगा मैं कि यह डैशबोर्ड बहुत गर्म हो जाता है, उसकी वजह से पॉकेट 3 का टेम्परेचर भी जो है थोड़ी टाइम में गर्म हो जाएगा। ये चीज़ें हम लोगों ने पास्ट में एक्सपीरियंस करी हैं हमारे ट्रैवल में। तो आज के वीडियो में ख़ास क्या है, आज के वीडियो में ख़ास यही था कि हम लोगों ने कुछ चेंजेस करे हैं हमारे गैजेट में। हम लोगों ने एक अच्छी क्वालिटी का मेमोरी कार्ड इसमें अपग्रेड किया है, दैट इज़ लक्सर का USD का 256 GB का। साथ ही में मैंने एक वाइड एंगल लेंस यूज़ किया है। कैमरे का जो माउंट था वो थोड़ा शिफ्टेड था, जिसको हम लोगों ने अभी थोड़ा सा अलाइन करने की कोशिश करी है ताकि आपको एकदम फ्रंट का व्यू दिख सके, प्रॉपर तरीके से जो बोनट है वो गाड़ी का कवर हो सके। दूसरी चीज़, अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं बिमरा 4x4। इस गाड़ी में मैंने काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस कह लो कुछ अपग्रेड कराए थे थ्रू बिमरा। तो टाइम टू टाइम एक ऐसा रहता ही है कि कुछ चेंजेस की ज़रूरत मुझे महसूस होती है। तो होना क्या है कि हम लोग पहले मीटिंग करेंगे, थोड़ा डिसाइड करेंगे कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या चीज़ें पॉसिबल हैं। कराने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस और क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो दोस्तों अभी अगर आप देखोगे तो ये पूरा जो सड़क है वो ट्रैफिक से भरा हुआ है, क्योंकि बगल वाले रोड पे काम चल रहा है। तो जब कोई क्लीन सा रोड आता है जहाँ पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा, वहीं पे मैं आपको मिलता हूँ। आते टाइम में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आफ्टर हमारी मीटिंग कि हम लोगों ने क्या प्लान किया है, कैसी चीज़ें हैं। बहुत सारे वीडियोस जो थे रिलेटेड टू अपग्रेड, आप कह सकते हो मॉडिफिकेशंस, वो रह गए थे। मैं समझ सकता हूँ, एक क्यूरियोसिटी है अभी भी आपकी कि इनको हम लोग प्रॉपर तरीके से कवर करें। मैं डेफिनेटली इस चीज़ को आने वाले अपने वीडियोस में कवर करूँगा। पहले तो है जल्दी से बिमरा पहुँचते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या हिसाब किताब रहता है। तो भाई हमारी मीटिंग हो चुकी है यहाँ पे और काफ़ी सारी चीज़ों पे डिस्कशंस हुए हैं। हमें गाड़ी में क्या क्या चीज़ें चेंज करवानी है, अब क्या क्या चीज़ें चेंज करवानी हैं और क्या क्या चीज़ें चेंज एक्चुअली में होगी। तो अभी मैं इस चीज़ को रिवील इसीलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं आज कहूँ क्या और हो क्या, है ना, तो वो मैं चीज़ें नहीं करना चाहता। बट जितनी आपने हमारी स्कॉर्पियो एन को देखा है, मैं ये चीज़ को तो श्योर कह सकता हूँ कि इसका एक अलग ही तरीके का रूप निकल के आएगा। पहले मेरा प्लान था कि चलिए नेक्स्ट हमारी जो ट्रिप होंगी उसके पहले ही कुछ ना कुछ हम लोग गाड़ी के अंदर चेंज कराते हैं, लेकिन समहाउ हमारी डेट जो है दोनों की वो मैच नहीं खा रही। तो हम लोगों ने एक बीच का रास्ता लिया है कि हम लोग जुलाई 1st वीक में वापस से गाड़ी को लेकर आएंगे और चीज़ें करेंगे। तो दोस्तों कुछ बातें बिमरा 4x4 के बारे में बता दूं। ज़्यादा बातें हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि इस बिमरा 4x4 से रिलेटेड मैं पर्टिकुलरली एक सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे बताने के लिए। एज ऑफ नाउ तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, बिमरा 4x4 एक बहुत बड़ा नाम है, स्पेसिफिकली नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया। यहाँ पे लोग जितने भी 4x4 हो गई, इवन जिमनी, थार रॉक्स, हाइलक्स, स्कॉर्पियो एन, फॉर्चूनर, एंडेवर, तो इन सब गाड़ियों के लिए इन्होंने 4x4 सेंट्रिक एक्सेसरीज डेवलप करी है। आजकल ये कुछ ऐसी एक्सेसरीज भी डेवलप कर रहे हैं जो कि गाड़ी के अंदर नीडेड होनी चाहिए थी। फॉर एन एग्जांपल एक आर्म रेस्ट जो था, थार में नहीं आता था, तो दे हैव डेवलप्ड द आर्म रेस्ट। एक ऑफ रोडिंग बम्पर चाहिए होता है तो दे हैव डेवलप्ड एन ऑफ रोडिंग बम्पर। सो देयर आर मैनी थिंग्स जो कि अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टाइम हमारी ही गाड़ी में हुई हैं। को करने के बाद फिर हम लोग इसे टेस्ट करेंगे के बाद ये जो है मास मार्केट के लिए बनेगी। तो जो व्यूवर्स इसलिए चैनल से जुड़े हैं कि जिन्हें 4x4 और ऑफ रोडिंग से रिलेटेड कंटेंट भी देखना है, मॉडिफिकेशंस देखने हैं कि हम लोगों ने किस तरीके से हमारी गाड़ी को बनाया है। व्हाट आई वांट कि हम इस गाड़ी को इस तरीके से बनाएं कि जब भी हम इसे ड्राइव करें तो हमारी ड्राइवेबिलिटी को और स्मूथ, ड्राइवर फ्रेंडली करने के लिए मॉडिफिकेशंस हो, एस्थेटिकली गाड़ी सही लगे,
जो भी मॉडिफिकेशंस हम लोग करें वो फंक्शनल हो, सारे मॉडिफिकेशंस रिवर्सिबल हो, जिसमें ऐसा ना हो कि यार कर दिया काट दिया वेल्डिंग कर दी, वैसा हिसाब किताब ना हो, बोल्ट ऑन हो। तो कुछ आइडियाज़ है अभी मेरे मन में। अभी हम लोग इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि पहले हम लोग इनको कर लेते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही है।